Hello dear friends, very good morning. As we are revising our chapters in the form of summary, and yesterday we have revised our first chapter, A Portrait of a Lady, written by Khuswant Singh. I hope that you all have written that chapter in your own words in the form of summary, so that you could find out every question answer. Today we are going to revise second chapter, We Are Not Afraid to Die If We All Can Be Together, written by Gordon Cook and Alan East. प्यारे बच्चों, this is an adventurous story. Normally, so many stories and events we see in movies, in real life too, and some of them are adventurous, full of risk. There, we sometimes hope that we are going to lose our life. कुछ ऐसी कहानियां हम आसपास में देखते हैं, पढ़ते हैं, जहां हम महसूस करते हैं कि कई बार जीवन का खतरा होता है, रिस्क होता है लाइफ का. In spite of that, there are so many people do the adventurous thing. उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो साहसी भरे कार्य करते हैं. उनमें जीवन का भी जोखिम होता है, लेकिन जैसा कि आपने सुना है, डर के आगे जीत है. जो डरते हैं वो कभी भी मंजिल हासिल नहीं करते. अतः उत्साह के साथ, उमंग के साथ और एक जुनून के साथ साहसीपूर्ण कार्य किए जाते हैं. इसी प्रकार की कहानी हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में. एक फैमिली है, मिस्टर जोनाथन, उसकी वाइफ मैरी, उसका लड़का सन जोनाथन, लड़की डॉक्टर सुजैन, जो समुद्र यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं. इंग्लैंड के जो पॉलीमथ है वहां से अपनी यात्रा शुरू करते हैं. वो उस यात्रा को रिपीट करने जा रहे हैं जो पहले कभी एक कैप्टन थे जेम्स कुक, उनके द्वारा की गई थी. वो उसे रिपीट करने जा रहे हैं. द वर्ल्ड वॉयज, समुद्र यात्रा, विश्व की समुद्र यात्रा. एक समुद्र से होते हुए दूसरे समुद्र होते हुए विश्व की यात्रा के लिए वो निकल पड़ते हैं. उसके लिए एक बिजनेसमैन है जो 37 साल का है. इसकी लड़का है 6 साल का, एक लड़की है 7 साल की और उसकी पत्नी. और वे उस यात्रा के लिए स्वप्न देखते हैं. जितना भी उनका खाली समय था वो उसे अपने टैक्ट को, अपने स्किल्स को शार्प करने के लिए नदियों में समुद्री जो टेक्निक है तैरने की, बचाव की, वो उससे सीखा करते थे. उन्होंने उसके लिए एक वेव वॉकर बनाया, लहरों से चलने वाला, हवाओं से चलने वाला वेव वॉकर, जिसकी लंबाई लगभग 23 मीटर्स होती है, जिसका वजन 30 टन के आसपास होता है. और उसे उन्हें अच्छे से बनाया, तैयार किया और खराब से खराब मौसम जो उन्हें मिल सका उसे टेस्ट किया और एटलीस्ट अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं. और जिस तरह उन्होंने प्लान किया था, लगभग 3 सालों में उन्होंने अपनी यात्रा कर 1,05,000 किलोमीटर के आसपास अच्छे से बिताया, कैप टाउन तक. फिर वहां वो उस समुद्र की ओर घुसते हैं. भारतीय समुद्र है, साउथर्न इंडियन ओशन, जो बहुत रफेस्ट वेदर वहां होते हैं. सुना जाता है कि वहां बहुत खराब मौसम मिलते हैं, होता है, लहर बहुत बड़ी होती हैं. वहां उन्होंने 2 और मैरीन, इट मीन्स 2 और स्विमर, तैराक ले लिए, जिसका नाम था, एक अमेरिकन था लैरी विजिल और एक स्विट्जरलैंड से था हर्ब सैगर. 2 तैराक अपने साथ ले लिए और वो समुद्र में कूद पड़े. दैट वाज द रफेस्ट सी, जो बहुत खराब समुद्र, खराब मौसम के कारण प्रसिद्ध है. इस तरह उनका दूसरा दिन होता है कैप टाउन से बाहर निकले हुए, और उन्होंने बड़ी बड़ी लहरों का सामना करना शुरू कर दिया. अगले कुछ सप्ताह तक
हवाएं लगातार चलती रही और लहरों का साइज बहुत बड़ा था, लगभग 15 मीटर के आसपास। तो 15 मीटर हाई वेव, 15 मीटर ऊंची लहर, इतनी बड़ी बड़ी लहरों का सामना कर रहे थे। वो इतनी ऊंची थी, जिस तरह उनका जो वेव वाकर होता है उसमें जो मेन मस्त होती है जिससे वो सारे पल बंधे होते हैं, आपने वेव वाकर देखा होगा। जिस तरह ये वेव वाकर है और उसमें एक मेन मस्त होती है, ये यहां से पल ऐसे बंधे होते हैं रस्सियां और इसके ऊपर लगे होते हैं पास। द मीन्स विद द हेल्प ऑफ दैट दे मूव इट, दे गिव इट डायरेक्शन, जिससे दिशा देते हैं। इतनी ऊंची ऊंची लहर थी जितनी उनकी मेन मस्त होती है और वो उससे राइड कर रहे थे। ऑथर कहता है कि हवाएं उसे परेशान नहीं कर रही थी। Yes friends, video is going on, do that and okay, it's for all. It has no objection to do so. अब दिसंबर 25 कौन, लगभग दिसंबर में 25 दिसंबर के आसपास इन्होंने पाया कि कैपटाउन से लगभग 3500 किलोमीटर दूर आगे बढ़ गए थे और उन्होंने अच्छी छुट्टियां बिताई थी और सोच रहे थे जैसे क्रिसमस को एंजॉय करेंगे उसके बाद समय बदलेगा और परिस्थितियां नॉर्मल हो जाएंगे। समय बदला लेकिन और भी खराब हो गया। इट बिकम मोर वर्स्ट, मौसम और भी खराब हो गया। अब 2 जनवरी की सुबह का समय था, लहरें बहुत बड़ी थी और ये तैर रहे थे बहुत छोटे से पल से और किसी तरह अपना आप को मेंटेन कर रहे थे और ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। इन्होंने जो बचाव होते हैं समुद्र में तूफानी हवाओं से बचाव के लिए जैकेट पहनना होता है, लाइफ जैकेट होती है, कुछ रस्सियां होती हैं उनको डबल कर देते हैं और लाइफ लाइन जो उनकी चीजें होती हैं उनको यूज करते हैं। फिर अचानक क्या होता है, वो अपने आप को मेंटेन करते हैं, वो लहरों में एक शांति सी छा जाती है, एक अंधेरा सा होता है और उन्हें मालूम नहीं पड़ता कि ये क्या है क्या नहीं। जब दिखाई देता है कि ओ इट वॉज नॉट अ क्लाउड, ये बादल नहीं, ये बहुत बड़ी लहर थी। जितनी लहर की ऊंचाई अब थी ये उससे जस्ट डबल थी। देयर वॉज नॉर्मली वेव ऑफ 15 मीटर्स, नाउ इट वॉज जस्ट 30 मीटर्स वेव, बिल्कुल उनकी दूसरी लहरों से डबल। और ऐसा लगा जैसे बहुत बड़ा आसमान, बहुत बड़ा जो समुद्र है वो रोल करते हुए उनकी ओर आ रहा था। एक लम्हा उनका जो वेव वाकर था वो बिल्कुल जब उस लहर से ऊपर क्रॉस करने लगा, चढ़ाई करने लगा, तो वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो गया, सीधा हो गया और शायद उन्हें लगा कि वो उसे पार कर जाएंगे। लेकिन उस लहर ने जैसे स्ट्राइक वेव वाकर पे होता है वो वेव वाकर तहस नहस हो जाता है, टूट जाता है। उसकी मेन जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, वो टूट जाती हैं। बस कुछ हल्का फुल्का हिस्सा होता है, साइडबोर्ड होते हैं जिससे वो एक साथ अटैच होता है और इतना होते ही उन्हें लगा इट्स अ टाइम ऑफ डेथ, कि अब शायद नहीं बच सकते। लहर वो उन्हें किसी तरह वो सिंपली मैनेज किया और उनका पानी जो है लहरों में अंदर आ रहा था, पानी भर रहा था और उसने जो ऑथर है बचाव के लिए आगे बढ़ता है, देखता है, उसकी वाइफ होती है, वो पहिया पकड़े होती है, व्हील पकड़े होती है और इसका सर जाके टकराता है, इस चक्कर से आने लगते हैं और किसी तरह ये मैनेज करता है, क्रॉलिंग करते हुए, रस्सी को पकड़ते हुए बच्चों केबिन तक पहुंचता है। उनसे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? वे कहते हैं, वो लड़का कहता है कि हम ठीक हैं। वो लड़की जिसे चोट लगी होती है बहुत ज्यादा आई के ऊपर, वो नहीं बताती उसे कितनी चोट लगी थी और लड़का अपने फादर से कहता है कि ये थे वो इंपॉर्टेंट वर्ड जो सुनने लायक हैं।
जिनसे हम कह सकते हैं रियली द होल थीम मूव अराउंड दीज वर्ड्स। ये पूरी थीम चैप्टर्स की इन्हीं शब्दों के चारों ओर घूमती है। बच्चा कहता है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी ऑल कैन बी टुगेदर। यदि हम साथ हैं तो हम मरने से नहीं डरते। इस तरह जो नरेटर है, जब उनका पूरा जहाज टूट जाता है और वो नेक्स्ट डे भी मौसम इसी तरह खराब होता है, पानी अंदर आता रहता है, जो क्रू मैन थे वो बिल्कुल पागलों की तरह पानी निकाल रहे थे। ऑथर किसी तरह गया और उसने देखा जो उनका पंप था पानी निकालने वाला वो खराब हो चुका होता है। एक और एक्स्ट्रा पंप था, उसे लेकर आया, शुक्र है उसने काम किया। और इस तरह काम करते करते लगभग 36 घंटे हो गए थे कंटिन्यू संघर्ष करते हुए। इतने संघर्ष के बाद अब वो जितना पानी अंदर आ रहा था उसे उतना ही निकाल पा रहे थे, कुछ हद तक मेंटेन कर लिया था। और उन्होंने 2 दिन बाद कुछ भोजन लिया। जो उसकी वाइफ है उसने थोड़ा अरेंज किया, और जैसे नाइट होती है, मौसम खराब था, वो बैठे होते हैं दोनों अपने हाथ में हाथ पकड़े हुए, और उन्हें पता लगता है कि शायद बस जीवन मृत्यु बहुत नजदीक है, अब मृत्यु आई और शायद हम नहीं बच पाएंगे। जैसे ही बड़ी लहर आती और पानी अंदर आता और उन्हें लगता कि बस शायद गए। इस तरह वो बहुत बुरी स्थिति में, डरावनी स्थिति में समय काट रहे थे। लेकिन जितना भी सामान उनके पास था, उसी सामान के बलबूते पर कुछ हैमर्स लेकर, कुछ कैनवास लेकर उन्होंने साइडबोर्ड से रिपेयरिंग करने की कोशिश की, पानी को रोकने की कोशिश की और रस्सी को डबल करने की कोशिश की। जो टूटा हुआ हिस्सा था उसे किसी तरह मैनेज करने की कोशिश की। थिंग इज दैट बस उनका वे वाकर टूट चुका था और वो किसी तरह उसमें जुड़े हुए थे। और इस महासागर में बहुत सारे उसने कॉल की बचाव के लिए, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई नहीं था। जहां दूर समुद्र में ये थे, इस तरह की रिप्लाई न आना, रेडियो का काम न करना, रेडियो काम न करना एक नॉर्मल बात होती है। तो अतः कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। अब जो ऑथर है वो चार्ट रूम में जाता है, कैलकुलेट करता है, जो उसके पास सामान होते हैं उन्हीं के माध्यम से। उसकी मैग्नेट भी अच्छी काम नहीं कर रही थी, और जितना उसने कैलकुलेट किया संघर्ष करते हुए, बस ये निकल के आया कि इस बड़े समुद्र में सुई की नोक के बराबर 2 आइलैंड थे, इले एम्स्टर्डम और वन मोर वाज देयर। बस इसे इच्छा थी कि ये इन आइलैंड तक किसी तरह पहुंच जाए, जो लगभग 100 किलोमीटर के आसपास के दायरे में थे। क्योंकि यदि वापस जाना चाहे इंग्लैंड तो नहीं जा सकता था। इसका वेव आकार बिल्कुल पूर्णतः टूट चुका था। वो कोई भी बड़ी लहर का दबाव नहीं सहन कर सकता था, और ये लहरों के विपरीत नहीं चल सकते थे। इनके पास केवल एक ही आशा थी, किसी तरह हम धीरे धीरे इस आइलैंड तक पहुंच जाएं। जब उसने कैलकुलेट किया, हवाओं की गति पे काम किया और निष्कर्ष निकाला कि यदि हम भाग्यशाली रहे और ईश्वर ने साथ दिया और हवाएं विपरीत ना हुई, तो हम लगभग 5 बजे तक शाम के इन आइलैंड पर पहुंच जाएंगे। अतः वो जाता है और बच्चों के पास बंक हो जाता है, थके होते हैं बहुत ज्यादा, 2-3 दिन तक संघर्ष किए हुए, नींद नहीं थी, गया और सो जाता है। अचानक जब आंख खुलती है तो उसे लगा कि घड़ी में शायद 5-6 बजे हुए हैं, और देखते ही समझ जाते हैं कहीं हम आगे न निकल गए, शायद हम मिस कर गए आइलैंड को। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं, उसका लड़की उसके साथ खड़े होते हैं, और उसने देखा तुम यहाँ, और लड़की कहती है यू आर द बेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया का सबसे अच्छे कैप्टन हो। वो कहता है नहीं अभी नहीं। तब लड़की इस मैनर्स में कहती है कि तुमने कर दिखाया, आखिरकार हम लोग जीत गए, हम बच गए। क्यों नहीं? क्योंकि आपने आइलैंड ढूंढ लिया, आप बहुत अच्छे कैप्टन हो। वो उसे हक करते हैं, और जैसे ही वो उसे सुनता है कि अच्छा हमने आइलैंड ढूंढ लिया, तो फिर वो दौड़कर बाहर आते हैं और देखते हैं एक छोटा सा आइलैंड, खूबसूरत आइलैंड, जो कभी कोई वोल्केनो था, ज्वालामुखी, जो ठंडा होकर एक राख सी, और जिस पर केवल 28 इनहेबिटेंट्स थे,
केवल 28 लोग और थे उस आइलैंड पर। वो यहाँ समुद्र में बहुत सुंदर कुछ ही पेड़ पौधे थे और कुछ ही लोग थे और ये दुनिया का सबसे सुंदर आइलैंड था। उन्होंने एंकर डाल दिया और एक बार फिर उनके पैरों के नीचे जमीन थी। एंड दे वर फीलिंग ओवरवेल्म्ड। वो इतना अच्छा लग रहा था जैसे दुनिया का सबसे खुशनुमा लम्हे हो। जब जीवन खतरे में होता है और हम उसे बचा पाते हैं तो हमें लगता है शायद दुनिया की वो सबसे खूबसूरत चीज है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह उन्होंने बुरे वक्त में भी साहस नहीं छोड़ा, हिम्मत जुटाई और संघर्ष किया और अपना जीवन बचाया। और इवन उन बच्चों को देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं जो कहते हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, कि हम मरने से नहीं डरते, इफ वी ऑल आर कैन बी टुगेदर, यदि हम साथ हो। एक लड़की बाद में उसकी आंख के नीचे उसकी आंखें बंद हो गई थी, जो चोट लगी हुई थी, माइनर 4-5 ऑपरेशन हुए उस ब्लड को क्लॉटिंग को निकालने के लिए, जिसने बिल्कुल भी, जब उसके फादर ने उससे पूछा कि तुमने हमें अपनी चोट के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा जब आप हम सबको बचाने की कोशिश कर रहे थे मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी। When you are trying to save all of us, so I thought that I must not disturb you at all. They were the courageous boy, full of grace and also family. They did the adventurous things. इन्होंने साहसीपूर्ण कार्य किया। इस तरह की कहानियां पढ़कर हमें लगता है कि बुरे वक्त में हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए। बिकॉज गॉड हेल्प देम, दोज हेल्प देमसेल्व्स इन क्रिटिकल टाइम। ईश्वर उनकी मदद करता है जो बुरे वक्त में स्वयं की हेल्प करते हैं, जो खुद की मदद करते हैं। सो गाइस, आई वांट यू ऑल टू रीड दिस होल स्टोरी वंस अगेन इन योर ओन फॉर्म सो दैट यू कैन फाइंड आउट एवरी टास्क, एवरी क्वेश्चन आंसर ऑन योर ओन। जैसे आपने देखा कि उन्होंने, हम पढ़ते एक फैमिली है और उसका लड़का, उसकी लड़की, उसकी वाइफ और एक 35 साल का बिजनेसमैन, वो एक पॉलीमर से लेकर, इंग्लैंड पॉलीमर से लेकर वर्ल्ड वॉयज के लिए निकल पड़ते हैं। वो उस यात्रा को डुप्लीकेट करने के लिए निकलते हैं जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा की गई थी। उसके लिए वो एक वेबवाकर बनाते हैं, उसे अच्छे से तैयार करते हैं, खूब खराब से खराब मौसम में टेस्ट करते हैं और निकल पड़ते हैं। और लगभग 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा अच्छे से उनकी बीतती है 3 साल तक। जब वो भारत के सबसे खराब समुद्र, जिसमें बहुत ज्यादा रफेस्ट वेदर होता है, उसमें एंटर करते हैं, उससे पहले वो एक अमेरिकन लैरी विजिल और स्विट्जरलैंड का जो स्वेब हर सैलर है उसको लेते हैं, 2 तैराक को लेते हैं और उस समुद्र में एंटर कर जाते हैं और अच्छे से 25 दिसंबर सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस का त्योहार सेलिब्रेट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मौसम ठीक हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि जैसे वो अंदर जा रहे थे, लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने अच्छे से की थी, उस समुद्र का सामना कर रहे थे, लहरों का सामना कर रहे थे, हवाओं का सामना कर रहे थे और लहरें लगभग 15 मीटर हाई होती हैं। उन्हें लगा मौसम ठीक हो जाएगा, मौसम में बदलाव आया, लेकिन वो अच्छे के लिए नहीं, वो और भी खराब हो गया और वो चिंताओं में थे। उन्होंने अपने बचाव किए जितना वो कर सकते हैं, शिप के ऊपर लाइफ लाइन, लाइफ जैकेट वगैरह, अपनी जो रस्सियां होती है उसको डबल ट्रिपल जब फोल्ड करते हैं और सारे पूरे जहाज को जकड़ लेते हैं। कुछ प्रयास होते हैं रफ वेदर में जहाज को बचाने के लिए, तो उसने वो किए। अचानक एक शांति के साथ बहुत बड़ी लहर, जितनी लहर पहले थी उससे ट्वाइस डबल, उससे दुगनी डबल आई और उसने उनके जहाज को, बैक को तहस नहस कर दिया, उनके मेन मस्त को तोड़ दिया। और किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, वे इससे बाहर आए और आखिरकार बच गए और आइलैंड उन्होंने ढूंढ लिया। I want that you all should go through this, read through this and find out the bookwork too. And one more thing, you will write the whole story in the form of summary, minimum 2 pages. Okay guys? Thank you. आप बैठ जाइए।